अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13 अगस्त का दिन है आज और कल ज़ाहिर है 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। कल रात से सोशल मीडिया पर लाहौर में एक काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन्होंने रोड्स के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज रात 13 अगस्त को जलसा है। आप देखें, आपको सामने जलसे कुछ झंडे पाकिस्तान के भी नज़र आ रहे हैं। तो हुआ क्या जी कि क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है तो उन्होंने ये झंडे जो है जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो तमाम झंडे देखें रोड के ऊपर भी लगे हुए हैं। अब कहीं कहीं एक झंडा पाकिस्तान का छोड़ा है, बाकी पाकिस्तान के झंडे उतार कर तहरीक इंसाफ के वर्करों ने, बल्कि नहीं कहा जा सकता बल्दिया लाहौर जो कि इस वक्त ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अंडर है, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उतार कर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगा दिए। ये देखें, आपको रोड पे नज़र आ रहे हैं। ये वो झंडे हैं जो कल और परसों रात को तब्दील हुए और इसकी काफ़ी सारी वीडियो भी वायरल है। जब ये तब्दील हो रहे थे तब की भी वीडियो वायरल है। तो जिस पार्टी का हाल ये है कि उनको पाकिस्तान के झंडे पर अपनी पार्टी के झंडे को फौकियत दी गई है और जो कि सीएम है ज़ाहिर काफ लीग के हैं और वो इमरान खान साहब की खुशामद में इतने आगे चले गए हैं कि अपने मुल्क के झंडे की तौकीर को बेतुकीरी करते हुए इमरान खान साहब की पार्टी के झंडे को वो वायरल कर रहे हैं। ये देखें, आपको झंडे नज़र आ रहे हैं हर तरफ, कहीं कहीं आपको पाकिस्तान का लगा भी नज़र आ रहा है। 14 अगस्त का दिन है, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लाहौर की सड़कों पर क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा है आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज करतारपुर जाने का इत्तेफाक हो रहा है बच्चों के साथ। पाकिस्तान आए हुए हैं तो डेफिनेट कोई ऐसी चीज़ें देखने या दिखाने को दिल करता है कि बच्चे जाकर कहें कि हम लोग पाकिस्तान गए थे, हमने पाकिस्तान देखा है। करतारपुर जाने का सबसे पहले तो अहमद भाई जो कि यासीन इकबाल साहब के बेटे हैं उनका शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए वहाँ पे सफ़र अरेंज किया। अरोड़ा साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन मकसद जो आप लोगों से बात करने का वो ये है कि यहाँ से मुझे बोर्ड नज़र आ रहा है सियालकोट का 77 किलोमीटर। लाहौर से निकले तो ये को अबाउट 90 समथिंग था या 100 किलोमीटर था और नेविगेशन जो सियालकोट तक का रास्ता है वो 1 घंटे का बता रहा है। मुझे याद है सियालकोट में जब हम कहीं स्कूल कॉलेज दौर में क्रिकेट खेलने जाते थे या एक आध दफ़ा सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ। फ्लाइट वॉज नॉट अवेलेबल टू लाहौर और समवेयर एल्स, तो तकरीबन 4 घंटे लगे सियालकोट से लाहौर आने में और बड़ी तकलीफ वाला रास्ता। ज़ाहिर है पहले आप वजीराबाद, फिर आप गुजरावाला और फिर गुजरावाला से फिर 1.5 घंटा शदरा क्रॉस करो लाहौर, मतलब 4 घंटे एयरपोर्ट से लाहौर तक लगे थे, मुझे याद है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की जो खिदमात इस मुल्क के लिए हैं वो कोई चाहे या ना चाहे, कोई माने या ना माने, वो खिदमात हैं और रहेंगी। अब देखें, ये शाहकार मियाँ साहब जब आए 2013 में तो डिसाइड किया, मेरे एक दोस्त हैं CSS ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि ये ज़ाती इंटरेस्ट से कि मियाँ साहब जब हमारे हेड को बुलाते थे, रिटायर्ड जनरल साहब थे, तो उनसे पूछते थे कि साड़ी सड़क का की बने। अब मैंने कहा जी साड़ी सड़क का मतलब कहते जी सियालकोट लाहौर में थोड़ी सड़क का तरला किया की बने। अच्छा, वो महीने बाद फिर दोबारा मीटिंग तो वो भूलते नहीं थे जी जनरल साहब कितने तक कम पहुंचे है, को बनया नक्शा साड़ी सड़क का या कि हाल ही नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे ऑफिसर जो है वो शर्मसार हो गए कि यार, और हमें, हालांकि वो PTI के बारे में बड़ा पॉजिटिव थे वो जो ऑफिसर थे, कह रहे हैं जी कि हमने इस प्योरिटी पे काम स्टार्ट किया कि 2 हफ्ते में हमने इसका पेपर वर्क कंप्लीट करके कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब के सामने रख दिया। एक इंसान जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए ये सोचता है तो हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो फिर ये जब रोड बनना शुरू हुआ और जितनी तेजी से बनना शुरू हुआ और मियाँ साहब जाती इस रोड पर ट्रस्ट लेते थे। क्यों? सियालकोट पूरी दुनिया में फेमस है और पूरी दुनिया में स्पोर्ट और सर्जरी का सामान बन के यहाँ से जाता है। तो वो जितना ज़ाहिर है वो ड्राई पोर्ट जाएगा कहाँ, सारा बन के कराची जाएगा और अगर कराची जाने में 3 दिन लग जाएंगे पाकिस्तान में तो आगे कैसे पहुँचेगा। तो अब ज़ाहिर है मोटरवे जो है डायरेक्ट कराची तक है, रास्ते में एक जगह का है सखर वाला जो है वो नहीं है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि जब नून लीग की हुकूमत आएगी तभी बनेगा। तो मियाँ साहब के बहुत सारे कारनामों में एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा M11, इसका मतलब है कि पीछे 10 मोटरवे बन चुके हुए हैं और ये एक वक्त आएगा
अगर कहीं मियाँ साहब को टाइम मिल गया, वक्त मिल गया, इस मुल्क की किस्मत अच्छी हुई, तो मेरे ख्याल में कायदे मुहतरम की निगरानी में ये कोई M27, 26 या 30 तक रोड चले जाएंगे। हर तरफ जाल होगा कि आप पाकिस्तान में, जैसे आप हॉलैंड से निकलते हैं और आप इंग्लैंड जाना हो, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जाना, तो आपको टेंशन कोई नहीं, गाड़ी डालें और पहुंच जाए। बिल्कुल इसी तरह होगा कि अगर आपने ईरान जाना है, आपने हिंदुस्तान जाना है, आपने अफगानिस्तान जाना है, या आपने गुजरांवाला जाना है, लाहौर, कराची, कोयटा, कहीं भी जाना है, तो आप घर से निकले, नेविगेशन पे शहर और कंट्री का नाम लिखे और आप पाकिस्तान के मोटरवे पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला के साथ मियाँ साहब को ज़िंदगी दे, सेहत दे और दोबारा जल्द पाकिस्तान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हाफिज़।